हाय, दिस इज़ तुषार लोहरा, लेक्चर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग। आज हम सीएनसी मशीन एंड ऑटोमेशन की स्टार्ट कर रहे हैं। हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। गो ग्रीन एंड क्लीन। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक एफएमएस, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कृपया ध्यान से सुनिएगा और क्लास के साथ बने रहिएगा। एफएमएस को हमें समझने के लिए इसके पीछे का जो डेवलपमेंट एरा है इसको समझना पड़ेगा, तो हम बेहतरीन ढंग से इसको समझ पाएंगे। तो 1960s के अंदर की बात है कि मार्केट कंपटीशन बहुत इंटेंस था। और 1960 और 70 के दशक में क्या था कि प्राइमरी कंसर्न जो थी कॉस्ट थी। फिर धीरे धीरे क्या है, मार्केट ने लोगों ने मेच्योर होना स्टार्ट किया। फिर क्वालिटी प्रायोरिटी होने लग गई कि भाई जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। देन आफ्टर सम टाइम वी विल फाइंड दैट कि डिलीवरी भी मैटर करने लग गई। अब लोगों को क्या है, सामान जल्दी जल्दी चाहिए था और उसमें क्या था कि क्वालिटी भी होनी चाहिए और कॉस्ट भी कम हो और डिलीवरी भी फास्ट हो। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि मार्केट कॉम्प्लेक्स बनती चली गई और मार्केट एनालिसिस करना मुश्किल हो गया करंट सिनेरियो में, और प्रोडक्ट डेवलप करना भी मुश्किल हो गया था उस करंट सिनेरियो में। तो एट द एंड की नीड थी कि कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज डेवलप की जाए जो जिसमें क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो मार्केट में स्टैंड कर सके। कंपटीशन बहुत बढ़ गया, सबने सोचना स्टार्ट किया और अलग अलग टाइप की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज डेवलप होती गई। तो एक नई स्ट्रेटजी आई जिसका नाम है कस्टमाइजेबिलिटी, कि हम चीज़ों को कस्टमाइज कर सकें। आज इस एरा में क्या था कि लोग नहीं चाहते थे कि सिमिलर प्रोडक्ट सब खरीदें। आजकल तो हालांकि कस्टमाइजेबिलिटी बिल्कुल नॉर्मल हो गई है, लेकिन जब इसमें स्टार्ट की बात करें तो उस टाइम में इंजीनियर्स ने सोचना स्टार्ट किया, सोचने पर मजबूर कर दिया। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज डेवलप होती थी वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए डेवलप होती थी। अब सेकंड कस्टमर क्या है कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज नहीं करेगा, वो चाहता है कि प्रोडक्ट के बेसिक्स वही रहे लेकिन उसमें कुछ मॉडिफिकेशन हो, वो सिमिलर प्रोडक्ट नहीं चाहता। तो ऐसी कंडीशंस के अंदर क्या था कि एक नई स्ट्रेटजीज डेवलप की और कुछ नए मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम डेवलप करने की आवश्यकता पड़ी। तो अब कंपनियों को क्या था कि ऐसे इन्वायरमेंट को अब अडेप्ट करना था। अब वो इससे ज़्यादा भाग नहीं सकते थे, क्योंकि जो कस्टमाइजेबिलिटी है ये पैर पसार चुकी थी। यदि जो कंपनी कस्टमाइजेबिलिटी के साथ काम करेगी वो मार्केट में रहेगी, अदरवाइज उसे मार्केट से मूव आउट करना पड़ेगा। तो अब क्या है कि कंपनियों को मोर फ्लेक्सिबल होने की जरूरत पड़ी और मार्केट की डिमांड को सेटिस्फाई करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी एक आवश्यक अंग बन गया। तब आविष्कार होता है एफएमएस का। और एफएमएस जो है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने का एक बहुत ही बेहतरीन तरीका था। यदि आप कंपटीशन में हैं और आप फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम को अपनाते हैं तो आप मार्केट के अंदर एक एडवांटेज और एक लीडर की तरह, लीडर मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह काम करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एफएमएस को देखना चाहिए कि हमें है क्या। बेसिकली ये एक मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी है। और सेकेंडली हम देखें तो ये एक सिर्फ फिलोसफी है जिसके अंदर हम कुछ वैल्यू एडिशन करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज, जस्ट प्लांट की फ्लेक्सिबिलिटी को इंक्रीज किया जा सकता है बाई चेंजिंग द सम रूट्स एंड एडिंग सम वैल्यूज। अब टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को देखा जाए तो यहाँ पर चार तरीके की टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई गई है। कई तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है। वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी, किसी को वॉल्यूम वेरी करता रहता है। और डिलीवरी फ्लेक्सिबिलिटी है, आपको डिलीवरी टाइम में फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। कई बार आपको फास्ट डिलीवर करना है, स्लो डिलीवर करना है। वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर क्या है कि आपको कई बार क्या है कि प्रोडक्ट जैसे चाहता है कि डिमांड का टाइम है, सीजनल थिंग्स है। तो सीजनल थिंग्स में क्या रहेगा, कोई सीजन है पर्टिकुलर, उसके अंदर उसकी डिमांड मोस्ट रहेगी तो आपको उस टाइम वॉल्यूम ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। और नेक्स्ट सीजन में मतलब जैसे सीजन ऑफ हुआ तो थिंग्स की डिमांड क्या है, डिक्रीज हो जाएगी। उस टाइम में आपको वॉल्यूम लेस प्रोड्यूस करना है। तो इस कंडीशन के अंदर क्या था कि वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी को भी अडेप्ट करना पड़ा। मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी आई और एक जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो है मिक्स फ्लेक्सिबिलिटी। तो ये तीन चार तरीके की फ्लेक्सिबिलिटी है, इसको आप मेंशन कर सकते हैं। अब क्या है कि जो एक एजाइल मैन्युफैक्चरर है, अब मैन्युफैक्चरिंग एफएमएस क्या है कि सिंपली एक तरीका है कि मैन्युफैक्चरर
एजिलिटी को अचीव कर सके। एक एजाइल मैन्युफैक्चरर है वो क्या है कि मार्केट के अंदर फास्टेस्ट डिलीवर करेगा, फास्टली मूव करेगा, और उसका जो टोटल कॉस्ट है वो भी लो होगा। तो एजाइल मैन्युफैक्चरर के पास क्या है कि ग्रेटेस्ट एबिलिटी होती है अपने कस्टमर को डिलाइट करने की। तो कस्टमर इसी से सेटिस्फाई होगा क्योंकि इसके पास इसका कॉस्ट लो है और डिलीवरी फास्टेस्ट है, तो ये कम दाम में अच्छी चीज सही समय पे दे देगा। तो मार्केट इस टाइप के मैन्युफैक्चरर की तरफ मूव करेगा। तो इस टाइप का जो मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड अपनाने के लिए जो तरीका है वो एफएमएस है। एफएमएस ने कई मैन्युफैक्चरर को एजिलिटी अचीव करने में मदद की। एप्लीकेशन को समझने के लिए हम एक ग्राफ को देखते हैं। आप देखेंगे कि एक्स एक्सिस पे प्रोडक्शन वॉल्यूम है और एक साइड प्रोडक्ट वैरायटी है। यदि आपको प्रोडक्शन का वॉल्यूम बहुत ज़्यादा चाहिए तो हम ट्रांसफर लाइंस की तरफ मूव करेंगे, क्योंकि इसमें वॉल्यूम तो है वो हाई होगा, मतलब हाई नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट जनरेट होंगे, प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होंगे, लेकिन प्रोडक्ट की वैरायटी है वो ज़्यादा नहीं होगी, वो लो लो होगी। और यदि हमें प्रोडक्ट की वैरायटी हाई चाहिए और स्टैंड अलोन एनसी मशीन का यूज करेंगे, इसमें प्रोडक्ट की वैरायटी तो हाई होगी लेकिन प्रोडक्शन का वॉल्यूम कम प्रोड्यूस होगा। तो दोनों का जो समन्वय है वो हमें फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होगा कि प्रोडक्ट की जो है वैरायटी मीडियम है और वॉल्यूम भी मीडियम रेंज में रहेगा। बेसिकली अब हम इस टाइप हम अब टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ मूव कर रहे हैं। अब हमारे पास एक बेसिकली आइडिया है कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या है। तो अब हम डिटेल्स में कुछ टेक्नोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इज ए अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स which is interconnected by a transport system. Flexible manufacturing system is an arrangement of machines पे मशीनों को अरेंज किया गया है और वो आपस के अंदर एक ऑटोमेटिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम के साथ कनेक्ट रहती है। एंड द ट्रांसपोर्ट कैरियर्स वर्क्स टू द मशीन इज एक्यूरेट, रैपिड एंड ऑटोमेटिक। और इन सब को जो कंट्रोल करेगा वो एक सेंट्रल कंप्यूटर होगा। सेंट्रल कंप्यूटर विल कंट्रोल बोथ मशीन एंड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या क्या कंसिस्ट करेगी? एक तो सबसे पहले क्या होगा, एक ग्रुप ऑफ प्रोसेसिंग वर्कस्टेशंस है, उनका एक ग्रुप है, वर्कस्टेशन बनाएंगे जो कि आपस में जुड़े हुए रहेंगे ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम के साथ। ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम आ गया। अब हमें चाहिए स्टोरेज सिस्टम। स्टोरेज सिस्टम भी ऑटोमेटिक होना चाहिए, ऑटोमेटिक स्टोरेज सिस्टम। और इसके बाद में इस सब को कंट्रोल करने के लिए एक इंटीग्रेटेड कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम। अप्रोचेस ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड देयर सिग्निफिकेंस। तो टाइप ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी को देखें तो मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी। अब मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी में क्या है कि ये डिफरेंट पार्ट को प्रोड्यूस कर सकते हैं बिना कोई ज़्यादा रीटूल किए। अब ज़्यादा रीटूल नहीं करना पड़ेगा तो जो हमारे टूल चेंज का टाइम है, इस टाइप के जितने भी टाइम है वो लेस होगा। मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी एक मेजर है कि कंपनी जो है कितने समय में कन्वर्ट करती है अपनी ओल्ड लाइंस को न्यू प्रोडक्ट के लिए, न्यू प्रोडक्ट लाइंस के अंदर। यानी कि कोई प्रोडक्ट है वो अभी क्या है कि मार्केट से ऑफ हो गया है या फिर उसका सीजन चला गया है, नेक्स्ट सीजन में हम यूनिट बंद नहीं कर सकते, सीजन के अकॉर्डिंग प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमें क्या है अपनी ओल्ड लाइन जो है उसको बदलना है। तो कोई मैन्युफैक्चरिंग हब, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितना समय लेती है अपना ये प्रोसेस को कन्वर्ट करने के अंदर, ये मैन्युफैक्चरिंग फ्लेक्सिबिलिटी को शो करता है। और जो प्रोडक्शन शेड्यूल है उसको चेंज करने या फिर कोई एक पार्ट को मॉडिफाई करने, यानी कि जो पार्ट है हमें जो रनिंग पार्ट है उसको चेंज करके दूसरे पार्ट में कन्वर्ट करना है, नया प्रोडक्ट लाना है। और बहुत सारे पार्ट्स को, जैसे कि मान लो कि मेरे पास वैरायटी बहुत ज़्यादा है, मैंने कम से कम काफ़ी सारे पार्ट्स को हैंडल करना है, तो टू हैंडल मल्टीपल पार्ट्स, टू मॉडिफाई ए पार्ट और टू चेंज ए प्रोडक्शन शेड्यूल shows the flexibility of manufacturing। अब ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी क्या होती है? हाई कस्टमाइज एंड यूनिक प्रोडक्ट डेवलप करने की क्षमता को हमने ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी में कहा। कैपेसिटी क्या है कि जब किसी डिमांड जो है
रैपिडली मान लो मार्केट में डिमांड इंक्रीज हो रही है, तो हमें प्रोडक्शन लेवल को इंक्रीज करना होगा। तो शिफ्ट करने की क्षमता, कैपेसिटी को शिफ्ट करने की जो एबिलिटी है, वो टाइप ऑफ कैपेसिटी फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर काउंट होगी। अब हम कंपोनेंट ऑफ एफएमएस की बात करें तो वर्क स्टेशन, ऑटोमेटेड मटेरियल हैंडलिंग एंड स्टोरेज सिस्टम एंड कंप्यूटर कंट्रोल सिस्टम, इनके वर्क के बारे में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। मेथोडोलॉजी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप कनेक्टेड। और अभी आपके पास एक कंप्लीट एफएमएस का पैकेज आ चुका है, तो काइंडली नोट डाउन ए शॉर्ट नोट्स ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एंड पोस्ट इन it on my Google Classroom. Thank you so much.